वालेकुम सलाम जी सर, आवाज आ रही है? Great. अच्छा, कोई रिपीट करेगा कल हमने क्या पढ़ा था? मैं कल एब्सेंट था ड्यू टू सम रीजंस। मुझे अचानक से एक मीटिंग में जाना पड़ा, मैं नहीं सकता। तो सर कुर्बान ने कल कवर किया था, तो कोई आप में से बताना चाहेगा कि क्या कवर हुआ था एंड व्हाट डिड यू गाइस लर्न एनीथिंग? आज सबका माइक इशू है। कि हम सीक्वेंस में स्टार्ट करते हैं। मैम आलिया, आपको मेरी आवाज आ रही है? मैम अनम? जी सर। जी। आप बताएंगे कि कल हमने क्या पढ़ा था? ओके सर, सर कुर्बान ने एक्चुअली क्या किया था कि एक स्टैटिक वेबसाइट यानी जो HTML CSS से बनी हुई थी उसे सर ने गिटहब से किया, डाउनलोड किया गिटहब से, और अपने कंप्यूटर से, फिर अपने कंप्यूटर में उससे उसके बाद उन्होंने फिर उसे लोकल होस्ट यानी ये जो हमारा लोकल है वहाँ उसके साथ उन्होंने कुछ उससे सेटअप किया था कि यानी उसके ऊपर हम लोग रन कर सकें। तो उसमें उन्होंने जो हमारी index.html की फाइल थी उसे index.php में कन्वर्ट किया, और कुछ उसमें चेंजिंग वगैरह की कि हम लोग उसे स्टैटिक से थोड़ा डायनामिक बना सकें। तो यस, ये वाली चीजें, ये उन्होंने कुछ फंक्शंस वगैरह की फंक्शन भी बनाया, फंक्शन की फाइल भी क्रिएट की कि हम लोग किस तरह से फंक्शंस वगैरह भी कॉल कर सकते हैं। PHP के फंक्शंस, यानी हमारे पास हेडर अलग से, हेडर उन्होंने हेडर की फाइल अलग से क्रिएट की, फुटर की अलग से क्रिएट की, और जो जो बॉडी था हमारे पास यानी HTML index.php के अंदर HTML की फाइल थी, बॉडी वाला पार्ट जो था वो उन्होंने अलग फाइल में रखा। और जो हेडर था, हेडर डॉट पी यस, हेडर वाला और फुटर वाला, उन्हें एज अ फंक्शन फिर थ्रू PHP उन्होंने उसे बॉडी वाली फाइल में, यानी जिसमें हमारा मेन कंटेंट था उसके अंदर कॉल किया। यानी उन्होंने बताया कि हम लोग किस तरह से अलग फाइल्स बना के उन्हें किस तरह से यानी दूसरी फाइल्स के अंदर कॉल कर सकते हैं। तो अभी वो फंक्शन कॉलिंग का फर्दर बता रहे थे, तो मीटिंग का टाइम एंड हो गया। ये छोटा थोड़ा सा ब्रीफ मैंने बताया। अगर मैंने कुछ मिस किया है तो बाकी अगर किसी को फर्दर कोई ऐड कोई करना चाहता है तो कर सकता है। थैंक यू मैम अनम, आपने काफी अच्छा ओवरव्यू दिया। अच्छा, बाकी सबसे मेरा क्वेश्चन है कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया है कि हम HTML के साथ CSS को किस तरह से ऐड कर रहे होते हैं इन वर्डप्रेस? के कोई ऐसा पार्टिसिपेंट जिसको ये क्लियर ना हो, जिसको इसमें इशू आ रहा हो, उसने ट्राई किया वो और उसका ये काम ही ना चला हो? एनीवन? सर एक और चीज मैंने बतानी थी, सॉरी सॉरी फॉर इंटरप्शन। सर ने ये भी चीज ऐड की कि हमारे पास जो, हेलो अस्सलाम वालेकुम, सॉरी। वालेकुम सलाम। जी सर, मेरा ये क्वेश्चन था कि जब हम न्यू थीम, कस्टमाइज थीम बना रहे थे, तो उसमें जब हम फाइल को नेम दे रहे थे index.php और style.css, जब मैंने इसको कोई और नेम दिया था, जैसे मैंने उसको project.php, तो तब वो थीम जो है वो शो नहीं हो रहा था। लेकिन जब मैंने सेम नाम दिया था तो फिर वो शो हो रहा था, जैसे इंडेक्स दिया है और स्टाइल दिया है, style.css। जी मैम सादिया, आप बिल्कुल ठीक कह हेलो। रही हैं इसकी रीज। जी जी।
इसकी रीजन ये है कि नेमिंग कन्वेंशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है वर्डप्रेस के अंदर। वर्डप्रेस आपके थीम की फाइल्स को तभी डिटेक्ट करेगा जब उनका नेम 100% करेक्ट है। मुझे आवाज नहीं ओके, बाकियों को अब मेरी आवाज आ रही आवाज कट रही है आपकी। है? इस तरह ओके। जी, अब बताइएगा, मेरी आवाज क्लियर है सबको? यस सर, आपकी आवाज आ रही है। ओके, यस। थैंक यू। अच्छा मैम, ऐसे है कि जो नेमिंग कन्वेंशन है वर्डप्रेस के अंदर वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो हमें उसको सेम नेम के साथ यूज करना पड़ता है जो उन्होंने हमें डिफाइन किया हुआ। तो ये हायरार्की है, ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी कि आपने किस किस तरह से एक फाइल का नाम रखना है, तो फिर उस तरह से हम इसको लेके चलते हैं। अदरवाइज अगर हम उसमें कोई भी फॉर एग्जांपल अगर आप फंक्शंस डॉट पीएचपी के स्पेलिंग में मिस्टेक कर देंगी तो इट विल नॉट एक्सेप्टेबल, इट विल नॉट एक्सेप्टेबल। जी, ये क्लियर है सबको? अच्छा, मुझे ना 7 1 मिनट दीजिएगा, मेरा जो लोकल है उसके ऊपर मैं एक न्यू साइट इंस्टॉल कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो इट इज़ डाउनलोडिंग, तो वो जैसे होता है तो फिर हम उसकी तरफ चलते हैं। तब तक किसी का कोई क्वेश्चन है? मैं भी यहाँ मौजूद हूँ, सर कुर्बान भी है, तो फील फ्री टू आस्क। सर, आप में से किसी ने खुद ट्राई किया है कि वो फंक्शंस डॉट पी एच पी रिपीट? जी मैम, श्योर, हम फंक्शंस डॉट पी एच पी देख लेते हैं। मेरी तरफ इंटरनेट पे इशू है, तो मेरा अभी भी डाउनलोड हो रहा है, तो जस्ट थोड़ा सा और टाइम दीजिएगा। सर, आई हैव इशू इन माय लैपटॉप, सो आई वाज नॉट एबल टू ट्राई एंड बट इवन लास्ट सेशन इंशाल्लाह। जी जरूर, इंशाल्लाह। ओके, मैं वैसे आप लोगों को दिखा देता हूँ। जी, जो वर्डप्रेस की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है, उसके जो रिसोर्सेज हैं, वहाँ पे ये मेंशन्ड है कि एक थीम के अंदर, चाहे वो क्लासिक थीम हो या ब्लॉक थीम हो या चाइल्ड थीम हो, उसके अंदर हमें एक फाइल बनानी पड़ती है जिसका नाम है फंक्शंस डॉट पीएचपी। बाकी थीम की टाइप्स को हम पढ़ लेंगे। तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर हमने अपनी सारी की सारी जो फंक्शनैलिटी जो है वो रखी होती है। ठीक है, तो वर्डप्रेस जो है वो इसको इस तरह से फेच कर रहा होता है कि जो फंक्शन उसके अंदर एग्जिस्ट कर रहे होते हैं वो सारे के सारे वो इस तरह से फेच कर रहे होते हैं, उन्होंने सारा बताया हुआ है। बट द पॉइंट ओवर हियर इज दैट लेट मी। अच्छा, ये आप लोग कोड देख रहे हैं कि इसके अंदर मैंने एक फंक्शन ऐड किया है। फंक्शन का नाम रखा है मैंने थीम स्लग सेटअप। और थीम स्लग सेटअप के अंदर मैंने क्या किया है कि एक और फंक्शन कॉल किया हुआ है ऐड थीम सपोर्ट और डब्ल्यूपी ब्लॉक स्टाइल्स। तो बेसिकली यहाँ पे ये हो रहा है कि हमने इसको ऐड करवा दिया है वर्डप्रेस के अंदर कि जब वर्डप्रेस का थीम का सेटअप हो रहा हो तो क्या करें कि ये वाला फंक्शन जो है कॉल हो जाए। तो इस फंक्शन के अंदर हमने क्या किया हुआ है, एक थीम सपोर्ट का एक जो एलिमेंट है उसको कॉल किया हो। तो इस तरह से मुख्तलिफ चीजें हम कॉल कर रहे होते हैं फंक्शन डॉट पीएचपी के अंदर, जो हम वर्डप्रेस को बता रहे होते हैं, जो कोर हमारा वर्डप्रेस होता है, कि ये सारी की सारी चीजें जो है आपने तब जो है यूज करनी है जब आप रन हो रहे हो। तो इस तरह से हम फंक्शन डॉट पीएचपी के थ्रू अपने सारे थीम को, उसकी लॉजिक को कंट्रोल कर रहे होते हैं। दिस वाज जस्ट वन ऑफ द एग्जांपल्स। इसके अलावा और भी एग्जांपल्स हैं, किसी को इसकी समझ आई है?
मैं इंटरनेट चेंज करके ट्राई करता हूँ, शायद ये हो जाए। Just- तो मेरे पास ना ऑलरेडी काफी सारी साइट्स बनी पड़ी हैं। चले हम इनमें से ही किसी एक को देख लेते हैं, बट द पॉइंट इज कि ये सारी की सारी कुछ मेरे काम की साइट्स की हैं। आई वांट टू एक्सपोज देम इन अ सेशन। अच्छा, कोई और स्टूडेंट तब तक शेयर करेगा जिसने एक साइट जो है वो एम्प्टी बना के रखी हुई है, हम उसके थ्रू काम कर लेते हैं तब तक, जब तक ये जो है वो लोड हो रहा है। जी हाशिर, आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। हाशिर, अगर आप बोल रहे हैं तो आपकी आवाज नहीं आ रही है। बाकियों को मेरी आवाज आ रही है? ओके, आई थिंक हाशिर के साइड पे कोई इशू आ रहा है, तो सलीम आप शेयर कर देंगे स्क्रीन? जी कर देंगे। हेलो सर, आवाज़ आ रही है मेरी अब? जी आपकी आवाज आ रही है। ओके सर। सलीम आप शेयर स्क्रीन शेयर करने लगे? जी थैंक यू। हमें आपकी स्क्रीन विजिबल है। ये ऑन नहीं करना। अच्छा, हमें आपकी स्क्रीन विजिबल है। आप क्या करें कि जो आपका लोकल का फोल्डर है वो ओपन कर दें। गो टू साइट फोल्डर। हाँ जी। जी, इसमें से ऐप ओपन करें, ये तीन चार खुल गए तो इनको बंद कर लें आप। जी कंटेंट के अंदर जाके ना आप इसको ओपन कर दें।
यहाँ पे आप वो खोल लें। अगर आपने माई फर्स्ट थीम कर लिया तो बेस्ट है, लेकिन यहीं पे आपने VS कोड ओपन कर लें। जी ठीक है। अच्छा, आप सब लोग देख सकते हैं कि इनकी जो फाइल ओपन है माई फर्स्ट थीम के नाम से, इसके अंदर दो, सॉरी, इनका जो फोल्डर ओपन है माई फर्स्ट थीम के नाम से, उनके अंदर ये दो फाइल्स हैं। एक index.php और एक style.css है। आप index.php ओपन करेंगे। ओके, इट इज एम्प्टी। चलें, इसके अंदर आप एक कोई भी HTML का कोड जो है वो राइट कर दें। ऐसा करें, इसी के अंदर ना एक HTML की फाइल बनाएं, एम्प्टी index.html। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ ताकि ना आप जो HTML का कोड स्निपेट है ना वो ले सकते हैं। वो PHP के अंदर हमें वो उस तरह से देता नहीं है सर। जी, एंटर करें और इसके अंदर आए, और इसके अंदर क्या करना है आपने कि जी, यहाँ पे HTML का वो लिखें, बॉयलर प्लेट कोड जो जनरेट करने के लिए एक्सक्लेमेशन मार्क राइट करें। जी, दैट्स ग्रेट। अच्छा, इसके अंदर ना डमी HTML लिख लें, आप कुछ भी लिख लें। एक डिव बना लें, उसके अंदर H1 H2 कुछ इस तरह से। जी, जैसे आपको ठीक लगे। जी मैम, मेरी आवाज़ सबको ही नहीं आ रही है, सिर्फ और सिर्फ मैम मारिया कमल को नहीं आ रही? नहीं जी सर, सर, आपकी आपकी आवाज आवाज आ आ रही रही है। है। थैंक यू। अच्छा, ये थोड़ा सा ना उसकी वजह से इशू आ रहा है कि मेरे एंड पे जो है ना वो चीज़ें चल नहीं रही हैं। अदरवाइज मैं इसको थोड़ा सा काफ़ी स्मूथ लेके चलने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं इसको दोबारा से रीइंस्टॉल कर रहा हूँ, तो जैसे ही होता है तो हम जो है उसको करते हैं। ओके। जी। अच्छा, अब ये सारा का सारा कोड जो है ना आप उसके अंदर पेस्ट कर दें, index.php के अंदर। जी, ग्रेट। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक आप सबको क्लियर होगा। अब इसके बाद हम जो है इसको कोड को थोड़ा सा डिवाइड करने लगे हैं। अच्छा, इसके बाद ना बॉडी के बाद एक फुटर भी बना लें, एक फुटर बनाए और उसके अंदर कुछ ना एम्प्टी कोड लिखते हैं। फुटर के अंदर कुछ भी आप राइट कर दें। अगर आप मूव कर रहे हैं कर्सर को तो आपकी स्क्रीन जो है ना वो स्टक हो गई है। हमें ये नहीं पता लग रहा कि आप मूव कर रहे हैं या नहीं कर रहे।
सर आपकी तरफ इंटरनेट के इशू है यहाँ पे, तो मतलब जिस तरह भी वो थोड़ा सा काम मतलब वहाँ पे सर कर रहे हैं, तो वो सारा वो साथ साथ स्मूथली चल रहा है। जी ठीक है, दैट्स ग्रेट। अब इसको क्या करें कि अब आपने जो हेड वाला पोर्शन है उस सारे को हेड से लेकर डॉग तक इसको एक न्यू फाइल के अंदर लेके जाना है। एम आई ऑडिबल? सर यस सर। फुटर टैग बॉडी में नहीं आएगा? टैग बॉडी, वी कैन डू दैट, नहीं, बट उसके बाद भी लिख सकते हैं, तो टेक्निकली इसमें issue नहीं होता। आप थोड़ा सा गलत कर रहे हैं। आपने इस तरह से करना है कि हेड को सेपरेट करना है, बॉडी को सेपरेट करना है और फुटर को सेपरेट करना है। इस तरह से कुर्बान ने कल आपको उनको थीम के अंदर सिखाया था कि उसी तरह से करना है। ओके, मैंने आपको एक चीज चैट पे लिख दे रहा हूँ, आप ये करेंगे ना। यहाँ पे तीन फाइल्स में पहली फाइल का नाम रखें हेडर डॉट पीएचपी, सेकंड का नाम रखें पीएचपी और थर्ड का नाम रखें आप फंक्शंस डॉट पीएचपी। हेडर एंड फंक्शन। फंक्शंस आएगा, फंक्शन नहीं। जी फंक्शंस आएगा। थैंक यू, आपने सर बहुत बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया है। मुझे अभी भी याद है कि ना फर्स्ट बैच के अंदर ऐसा हुआ था, एक स्टूडेंट जो था वो 3 दिन तक ना कोड को लेके बैठा रहा था। आई थिंक फ्राइडे की क्लास में दिया था, तो बाद में पता चला था कि उसने फंक्शंस के अंदर सी नहीं डाला हुआ था, बाकी सारा कुछ उसका ठीक था। तो वो सिर पकड़ के बैठा हुआ था कि ना उसका कोड क्यों नहीं चल रहा है। तो ये बहुत जरूरी है, तो इसका नेम आप चेंज कर लें, इसका नाम है फंक्शंस एस। अच्छा, अगर आप इजाजत दें तो मैं अपनी स्क्रीन पे करूँ, मैंने उसको इंस्टॉल कर लिया है रो दो पे, तो वही वी कैन मूव हियर। मैं दोबारा से आप लोग को बना के दिखाता हूँ इन चीज़ों को थोड़ा सा फास्ट लेके सकते हैं। थैंक यू सलीम। अच्छा, मेरी स्क्रीन सबको विजिबल है? यस सर, विजिबल है। यस सर। ओके, सबसे पहले तो मैंने थीम्स वाला फोल्डर खोल लिया, वहां पे मैंने रखा हाई थीम के नाम से एक थीम बना लिया, और उसके अंदर इंडेक्स डॉट पीएचपी, स्टाइल डॉट सीएसएस, हेडर डॉट पीएचपी, फुटर डॉट पीएचपी, फंक्शंस डॉट पीएचपी। ठीक है, ये सारी की सारी फाइल मैंने बना ली। और एक मैं इंडेक्स डॉट एचटीएमएल भी कर लेता हूँ, ये सिर्फ अपने रेफरेंस के लिए बना रहा हूँ ताकि मुझे कोड जो है वो ज़्यादा उसमें घबराना पड़े। तो इसमें हम डेव बना लेते हैं, H1 हेडिंग और पैराग्राफ लॉरेम 10 कर देते हैं। तो इस तरह की 2 डिज और बना लेते हैं ताकि हमारा कंटेंट जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो।
और फिर उसके बाद हम बना लेते हैं फुटर। फुटर के अंदर हम क्या कर देते हैं, इस ठीक है, यहाँ पे प्लीज सॉरी। तो ये हमने सारा कुछ कर लिया। अब अ, अच्छा, आप समझे कि ना ये फाइल ही नहीं है, और ये जो फाइल है हमारी वो है इंडेक्स डॉट पीएचपी। तो उसमें लिखने में ना थोड़ा सा टाइम लगता है, मैंने वो अभी तक इंडेंटेशन जो है ना वो ऑन नहीं की हुई है, तो वो इसमें अलाउ नहीं करता। एनीवेज, तो हमारे पास ना ये पूरा का पूरा कोड आ गया। आप ये समझें कि ये ना 500 प्लस लाइंस का कोड है। तो 500 प्लस लाइंस के कोड को समझना इट इज अ प्रेटी टफ जॉब। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वर्डप्रेस हमें ये अलाउ करता है कि हम कोड को डिवाइड कर सकें। तो हम उसको डिवाइड कैसे करते हैं, मैं आप लोगों को पहले वैसे करके दिखाता हूँ। ये चीजें आप लोगों ने कल एक दफा कर ली हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ना मैं इनको साथ साथ लेके चलूँ, एक दफा ना क्लियर करता चलूँ, और हम स्क्रैच इस थीम को बिल्ड करें। तो सर मैं एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे पूछना लिखा। था सर। जी जी बताएं। सर ये जी जो हम लॉरम इप्सम डालर देखते हैं यहाँ पे, मतलब हम इसके कुछ वर्ड जैसे 10 में लिखना है या 20 वर्ड लिखने हैं, तो ये जरा थोड़ा सा गाइड कर देंगे मुझे प्लीज, किस तरह मतलब जी बिल्कुल। आप देखिए, लॉरम जो होता है ना वो डमी टेक्स्ट होता है। तो डमी टेक्स्ट के अंदर आप LOREM, ये VS कोड का एक फीचर है कि आप इसके अंदर 10 20 या जितने भी लिखेंगे ना तो वो उतना आपको टेक्स्ट दे देगा। तो मैं इसके अंदर 100 लिख देता हूँ, वो हमें इतना ज़्यादा टेक्स्ट दे देगा। अगर मैं 1000 लिख देता हूँ ये, तो वो उतना लंबा हमें टेक्स्ट दे देगा। ठीक है। तो दिस इज जस्ट अ टेक्निक टू राइट सम टेक्स्ट ओवर हियर। अच्छा, मैंने इसको डिवाइड इस तरह से किया कि मैंने उसके अंदर एक हेडर का पोर्शन बना दिया और एक फुटर का बना दिया। तो फुटर के लिए मैं कमेंट ऐड कर देता हूँ, फुटर। ठीक है। तो इस तरह से मैं उसको डिवाइड कर रहा हूँ, और बॉडी जो है वो हमारी अभी अलग है। तो अब इसको हम वर्डप्रेस के थ्रू कैसे करते हैं, इस सेम कोड को मैं कॉमेंट्स डिलीट डिलीट कर देता हूँ। इस सेम कोड को मैंने कट कर लिया। मैं आया अपने हेडर डॉट PHP के अंदर, मैंने सारा कोड जो है वो पेस्ट कर दिया। और इसी तरह मैं वापस गया अपने इंडेक्स डॉट PHP के अंदर, और मैंने फुटर का कोड कट किया, बैक स्पेस एंड फुटर में जाके मैंने इसको रखा। तो ये फुटर के अंदर भी चला गया, हेडर के अंदर मेरा कोड चला गया। और अभी हमारा जो थीम है वो चल नहीं रहा होगा, तो मैं उसको भी एक दफा चला लेता हूँ। थीम नेम थीम, मैंने सिर्फ उसके अंदर अभी तक ये ऐड किया है। और हम गए इसके ऊपर। ठीक है। तो ये माई थीम जो है यहाँ पे शो करवा रहा है। अगर मैं इसको एक्टिवेट कर लूँ, मैंने एक्टिवेट कर लिया है, और मैं वापस आया तो मैंने इसको व्यू किया और रिफ्रेश किया, तो यहाँ पे ये कुछ भी शो नहीं करवा रहा। ठीक है। तो वहां पे वो कुछ भी शो नहीं करवा रहा। अब हम क्या, अच्छा इसको सेव नहीं किया हुआ है, ये मैंने सेव किया तो उसने वहां पे सिर्फ और सिर्फ बॉडी का कंटेंट शो करवाया। तो जबकि हमने हेडर और फुटर को ना सेट किया था। तो इसलिए क्या करते हैं कि PHP के दो फंक्शंस कॉल करते हैं, PHP गेट अंडरस्कोर हेडर। ठीक है। और इस तरह से सॉरी आई थिंक ये जी, वो हमने हेडर के लिए कर दिया, और ये हमने कर दिया फुटर के लिए। ठीक। तो मैंने इसको सेव किया, और हेडर को भी जाके मैंने सेव कर दिया, और फुटर को भी सेव। अब मैं वापस आया, तो अब हमारे पास हेडर और फुटर दोनों चीजें यहाँ पे आ रही होंगी। ठीक है। तो अगर आप लोगों को फुटर जो है वो नजर आ रहा है, तो इसके अंदर इसका मतलब ये है कि हमारे पास हेडर भी जो है वो यहाँ पे आ रहा है।
जिसकी वजह से हमने हेडिंग में इतना खास कुछ लिखा नहीं। अच्छा, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? इससे पहले फिर हम थोड़ा सा एडवांस मूव करें। एनीवन जिसका कोई क्वेश्चन हो, किसी को कोई पॉइंट समझ ना आए हो, मुश्किल लगा हो? सर हम ये फाइल्स को सेपरेट क्यों कर रहे हैं? हम सारे कंटेंट को एक फाइल में क्यों नहीं रखते? मैम आपकी ना आवाज बहुत थोड़ी आ रही है, आप काइंडली अपना क्वेश्चन रिपीट कर देंगे, या किसी और को समझ आइए तो वो रिपीट कर दे मैम का क्वेश्चन। सर मैं कह रही हूँ कि ये सारा कंटेंट सेपरेट क्यों रखा हुआ है? जैसे हेडर अलग हो गया, footer। जी जी जी। मैम ऐसे है कि हमारे पास लेट सपोज के एक वेबसाइट है, उसके हैं 10 पेजेस, ठीक है। और मैं एग्जांपल के तौर पे आपको एक स्लाइड दिखा देता हूँ। ये हम आई कोड गुरु की वेबसाइट के ऊपर गए, ठीक है। और इस वेबसाइट के ऊपर, जी उसको एक मिनट लोड होने दें। अच्छा, इस वेबसाइट के ऊपर हमारा एक ये पेज है, और इसके अलावा और हमारे पास काफी सारे पेजेस हैं, जैसे होम है, अबाउट है, ज्वाइन है। तो अब अगर हम पहले पेज के ऊपर हैं, तो हमें इसके लिए कुछ कंटेंट लिखना पड़ेगा, कुछ कोड लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, मैंने इसके अंदर कोड लिखा, ये हमारा होम पेज है। होम पेज के लिए मैंने कोड लिखा, ये लिखा मैंने अपना हेडर, हेडर। और उसके बाद मैंने अपना कंटेंट लिखना शुरू किया बॉडी का। ये एक जो है वो आ रहा है, क्या कहते हैं इसको, स्लाइडर आ रहा है, या कोरसल आ रहा है, कोरेसल। तो एक स्लाइडर आ गया और एक हेडर आ गया, ठीक है। इस तरह से मैंने इसका प्रॉपर कोड लिखा। अब नेक्स्ट क्या होगा कि नेक्स्ट हमने ये किया कि हमने एक और पेज बनाया जिसका नाम हमने रखा अबाउट। अबाउट में मैं क्लिक करता हूँ, तो उसने सेम चीज खोल दी। अब यहाँ पे क्या हुआ, अगर हम नॉर्मल कर रहे होते HTML CSS के अंदर, तो हम यहाँ पे कोड लिखते और यहाँ पे दोबारा से कोड लिखते हैं जो नीचे वाला कोड आ रहा है। लेकिन वर्डप्रेस क्या हमें अलाउ करता है, वर्डप्रेस या कोई भी आ, ज्यादातर फ्रेमवर्क्स ये चीज हमें अलाउ करते हैं कि हम अपना कोड रीयूज कर सकते हैं। रीयूजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये साइट को ऑप्टिमल बनाती है, और इससे जो है वो हमने एक ही दफा एक चीज को लिख लिया, और उसको जितनी मर्जी दफा हम यूज कर सकते हैं। तो जैसे ही मैंने उसको कोड को अपना header.php के अंदर लिख दिया, अब मैं वो सिर्फ एक दफा चेंज करूंगा और वो मेरे 5 के 5 पेजेस के ऊपर से वो चेंज हो जाएगी चीज। ये आपको समझ आई है? यस सर, क्लियर है। ओके, किसी और का कोई क्वेश्चन यहाँ तक? अच्छा ठीक है। अच्छा, जैसे मैंने अभी आप लोगों को 2 फाइल्स पढ़ाई हैं, 2 फाइल्स का बताया है। एक फाइल का नाम था header.php, जो कि हमने सबसे टॉप पे देखी। दूसरी फाइल का नाम था footer.php, जो कि आप देख सकते हैं कि आपकी स्क्रीन के ऊपर बॉटम पे आ रहा है। अगर आप इस इमेज को देखें, ये पिंड है, जो हमारे स्लैक के चैनल के अंदर ये पिंड है पहले से। इसमें बताया जा रहा है इस इमेज के अंदर कि हमारा जो वर्डप्रेस के थीम का स्ट्रक्चर है वो किस तरह से होता है। तो अगर आप देखें गौर से, तो हमारा सबसे ऊपर आ गया header.php, हमारा यानी कि जो हेड आ गया या जो नैव बार आ गया वो यहाँ पे आ गया। एंड पे आ गया हमारा footer.php, ठीक है, ये भी आ गया। उसके बाद एक और हमारी फाइल होती है जो अभी तक हमने नहीं पढ़ी, लेकिन इट इज सिमिलर, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं साइड बार, ठीक है। तो साइड बार डॉट पी आ गया। उसके बाद कुछ मजीद फाइल्स आई जो हमारे थीम के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। उसके अंदर से पहली आपने पढ़ ली, index.php। दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, ये बाकी सारी की सारी फाइल्स एग्जिस्ट करती हैं। ये जो हमारे थीम की एनाटॉमी है कि हमारा थीम किस तरह से बन रहा होता है, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, इसको कौन एक दफा दोबारा से रिपीट करेगा, ये बड़ी जरूरी है।
इसकी किसी को भी समझ नहीं आई ये क्या है? ये जी सर ये शहबाज खान। स्ट्रक्चर है, जी जी। वर्ड स्ट्रक्चर है जिसमें हमारे पास सबसे ऊपर हेडर होगा, बी, फिर उसके बाद जो लास्ट पर है वो हमारे पास फुटर है, और फिर जो बॉडी में हमारे पास दो आ गई है, एक उसकी साइड बार और जो इसकी एक मेन है इंडेक्स डॉट पी एच पी, और बाकी इसी के हैं अलॉन्ग विद होम डॉट पी एच पी आर्का पेज सिंगल, तो ये उसकी बॉडी में आ जाती है बाकी सारी चीज़ें। थैंक यू शहबाज। एनीवन एल्स, कोई और स्टूडेंट जो इसको एक्सप्लेन करना चाहेगा? जी सर। जी प्लीज उमर। जी सर, जैसे एक वेबसाइट है हमारे पास, उसमें सबसे मेन चीज हेडर और footer है, जो कि हम जितने भी पेजेस बनाएंगे वो सब में एक जैसा ही शो होगा। और हम बनाएंगे भी इस तरह, ना कि हमें अलग अलग पेजेस पे जाके हेडर या फुटर को चेंज करना पड़े, वो हम एक ही जगह से चेंज करेंगे और सब पेजेस पे एक जैसा नजर आएगा। फिर उसके बाद हमारे पास आता है मेन बॉडी। मेन बॉडी में हम डिफरेंट चीजें रख सकते हैं, जैसे कि वो डिफरेंट कंटेंट हम मैं कह सकता हूँ टेक्सचुअल कंटेंट है, या वो इमेजेस कंटेंट है, या वो वीडियो कंटेंट है, एनीथिंग एल्स। और एक हमारे पास साइड बार आ जाता है। तो ये पेज के अंदर का कंटेंट है जो मेन बॉडी है या साइड बार है। और बाकी जो हेडर एंड फुटर है वो सब पेजेस पे एक जैसा नजर आएगा। थैंक यू उमर, थैंक यू फॉर एक्सप्लेनिंग। ये जो हमारा है ना मेन द लूप, इस चीज को एक्सप्लेन करना है मैंने। लेकिन उसके अलावा जो है मेन आप लोगों को स्ट्रक्चर समझ आ गया किस तरह से हम अपने थीम को बिल्ड कर रहे होते हैं। फैसल, आपने जो कमेंट किया है, आप इसके बारे में कुछ ऐड करना चाहेंगे बोल के? ओके। अच्छा, मेरे अकॉर्डिंग ना, जब आप नॉर्मल पीएचपी के अंदर काम कर रहे होते हैं, नॉर्मल पीएचपी और एचटीएमएल की साइट्स, तब हम उसको यूज कर रहे होते हैं उस तरीके से। लेकिन जो वर्डप्रेस है वो हमें डेडिकेटेड फंक्शंस के नेम प्रोवाइड करता है कि आप ये और ये और ये फंक्शंस यूज करें, तो इनके थ्रू आप लोगों को ये सारी की सारी फंक्शनैलिटी मिल जाएगी। तो हम इस तरह से काम कर रहे होते हैं। ठीक है। अब इसके अंदर ये यहाँ तक आ गया, हम थोड़ी सी सीएसएस ऐड कर लेते हैं एक दफा। सर कुर्बान ने काफी अच्छे से समझा दिया था, तो मैं इस पे थोड़ा ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। सीएसएस क्या करते हैं कि div, और div का क्या करते हैं, बैकग्राउंड कलर ये कर देते हैं। ठीक है, इसको मैंने सेव किया, आई वेंट बैक। कोई बताएगा क्या हो रहा होगा? भी नहीं सर। एनी इसकी रीजन क्या है कि कुछ भी क्यों नहीं हो रहा होगा? सर हमने स्टाइल शीट जो है वो अभी लिंक नहीं की हुई। जी बिल्कुल एग्जैक्टली तो जी, WP-NQ स्टाइल और गेट स्टाइल शीट यूआरएल, वी विल यूज दिस फंक्शन। जस्ट अ सेकंड, मैं इसको ना ये अच्छा, ये आप लोगों ने ना ये टेक्निक जो है ये रट लेनी है कि आपको जिंदगी में कोई भी मसला आ रहा है तो आपने पहले आप किसी को तंग करें, उससे पहले आपने एक दफा गूगल पे सर्च करना है और इसी तरह से उसको सर्च करना है। तो आपको उसका पूरा प्रॉपर जो है वो मेथड जो है वो मिल जाएगा कि उसको किस तरह से हम कर रहे हैं। तो ये इसका एक जो डेवलपमेंट का बड़ा मेजर प्रिंसिपल है। फॉर एग्जाम्पल,
इस तरह के अक्सर आते रहते हैं कि जी बेसिक सा काम है तो आप इसके लिए ना हमें आप बता दें, तो वो कभी फिर सीख नहीं पाते हैं। तो इसका अच्छा तरीका ये होता है कि आपके पास हैबिट होनी चाहिए कि आप गूगल कर सकें, स्टैक ओवरफ्लो से चीजें सीख सकें, और अब तो आप लोगों के पास जीपीटी भी आ गया तो आप लोग उससे भी जो है वो सीख सकते हैं। दिस इज द कोड। लेकिन ये वर्क क्यों नहीं कर रहा, कोई बताएगा? सर PHP पे टैग नहीं लगाया साथ पे आपने। एग्जैक्टली यानी कि इसका मतलब आप लोग जाग रहे हैं। ये सर। ठीक है, ये मैंने उसको लिखा फंक्शन को। और अभी कोई सोया हुआ बंदा उठा के उससे पूछते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है। मैम करवा, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ठीक। आप ये एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि ये किस तरह से काम कर रहा है? सर कल सर गुरबान ने भी इसको एक्सप्लेन किया था अच्छे तरीके से, उन्होंने काफी अच्छी एग्जांपल्स दी थी। सर एक्चुअली मैंने इंटरनेट इशू की वजह से कल की क्लास नहीं ली, बट मैं आगे समझने की कोशिश कर रही हूँ। जी जी। आप एक इट्स ओके। दफा रिपीट कर दे, मैं फिर बता दी हूँ। ठीक है, हम किसी और से पूछ लेते हैं। श्योर। मैम आयशा नुसरत, आप क्लास में हैं? इफ यू आर एबल टू स्पीक। ओके। सर मैं हूँ क्लास में, लेकिन मुझे इसकी इतनी समझ नहीं आई थी। जी कोई बात नहीं। मैम मारिया कंवल, आप इसको एक्सप्लेन करना चाहेंगे? जी सर, मैं करती हूँ। सर इसमें मैंने जी ये किया है कि वर्डप्रेस में जब हम किसी की CSS को ऐड करने के लिए हमने एक फंक्शन डॉट PHP में फाइल बनाते हैं, उसको लिंक करने के लिए हम अपना कोड एंटर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने एक फंक्शन बनाया है माई थीम इन क्यू स्टाइल। ठीक है, उसके बाद WP इन क्यू स्टाइल मतलब इस स्टाइल को लिंक करने के लिए माई थीम स्टाइल कुछ भी, और उसके बाद जो गेट स्टाइल शीट URI है ये बिल्ट इन फंक्शन है। और जो ब्रेसेस है मतलब ब्रैकेट्स है, इनमें हमने उसका पाथ देना होता है, मतलब जो हमने फाइल जिसको लिंक करना होता है वो यहाँ पे अभी मिसिंग है, तो इस वजह से भी वो कनेक्ट नहीं हो गई है उसके साथ स्टाइलिंग। और उसके बाद एड एक्शन, ये एक हुक है इस स्टाइलिंग को लिंक करने के लिए। WP इनक्यू स्क्रिप्ट ये बिल्ट इन है। और उसके बाद जो माई थीम इनक्यू स्टाइल्स है, ये ऊपर वो फंक्शन का नेम है जो हमने ऊपर दिया होता है। बस यही है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। अच्छा, जिन लोगों के मैंने नेम्स कॉल किए थे उनमें से कोई इसको दोबारा से एक्सप्लेन करना चाहेगा, या उनको अभी भी समझ नहीं आई तो हम एक दफा फिर से इसको रिपीट कर लेते हैं, फिर हम उनकी तरफ आते हैं। सर एक दफा आप रिपीट कर दें। जी। अच्छा, ऐसे होता है कि इसकी, क्योंकि मैंने इसको इस तरह से लेके चलता हूँ जिस तरह से कुर्बान निकल गया था। अगर आप देखें तो ये हमारा वर्डप्रेस का सारा कोड लिखा हुआ है। ठीक है, इस कोड के, ये जब कोड रन होता है तो हमारा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड ओपन होता है। ये जब कोड रन होता है तो हम कुछ काम कर पाते हैं। उसके अंदर एक फोल्डर है कंटेंट, उसके अंदर है हमारा थीम पड़ा हुआ, जो कि माई थीम है, और वो बिल्कुल ही छोटा सा थीम। अब हुआ है ये है कि जब हमने वर्डप्रेस को तो रन कर दिया, लेकिन वर्डप्रेस को रन करने के बाद हमने उसको बताना है कि आपने ये चीजें जो है वो अपने अंदर ऐड कर। तो उन्होंने एक तरीका दिया हुआ है कि ऐड एक्शन नाम का एक फंक्शन है जिसको हम कॉल करते हैं, कि जब वर्डप्रेस रन होगा तो उसके अंदर ना ये वाले एक्शन भाई आपने ऐड कर देना, ये बड़े जरूरी हैं, तो इनको मद्देनजर रखें। तो हमने उसको ये बताया कि एक्शन कौन सा वाला ऐड करना है या कब ऐड करना है, कि जब हमारी जो स्क्रिप्ट्स हैं वो एनक्यू हो रही है, जब स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट स्टार्ट हो रही है, स्क्रिप्ट रन हो रही हो, फॉर योर जस्ट फॉर जनरल एज अ जनरल एग्जांपल। जब हमारी स्क्रिप्ट रन हो रही हो तब क्या करना है आपने, कि माई थीम एनक्यू स्टाइल्स, इस फंक्शन का नाम आप जो दिल करे वो रख सकते हैं। नॉर्मली हम फंक्शन को इस तरह से कॉल नहीं करते हैं, लेकिन वर्डप्रेस की अंदर हम इस तरह से कॉल कर रहे होते हैं। नॉर्मली आप सबको पता है कि अगर हम किसी भी फंक्शन को कॉल करें तो हम इस तरह से कर रहे होते हैं, लेकिन
वर्डप्रेस के अंदर हम उसको एज अ वेरिएबल पास कर रहे होते हैं और एक स्ट्रिंग नेम दे रहे होते हैं जो फंक्शन का एग्जैक्ट नेम है, जो कि ऐड टू एक्शन हो जाता है हमारे वर्डप्रेस के अंदर, जो कि वर्डप्रेस के मेन फोल्डर के अंदर। द नेक्स्ट स्टेप इज कि अब हमने इस फंक्शन के अंदर क्या लिखा हुआ। मैं इस फंक्शन के अंदर लिख सकता था x इज इक्वल टू, ठीक है, ये मैं लिख सकता था टेक्निकली, लेकिन इसका ना कोई फायदा नहीं होना था। उसकी बजाय मैंने उसके अंदर एक स्पेसिफिकली हमने एक कोड लिखा है, जो क्या है कि WP_NQ स्टाइल्स। क्या करो कि जो हमारा WP_NQ स्टाइल्स वाला फंक्शन है उसको कॉल करो, और उसमें क्या करो, एक स्टाइल ऐड कर दो। उसका नाम है माई थीम स्टाइल, इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। और गेट स्टाइल शीट URI। गेट स्टाइल शीट URI प्री डिफाइंड फंक्शन है वर्डप्रेस का, जो क्या करता है कि style.css का पाथ लेता है और उस पाथ को जो है वो ऐड करवा देता है। उस पाथ के थ्रू हमारी जो CSS है वो कनेक्ट हो जाती है। तो इसके अंदर ये हो रहा है, मैं दोबारा से इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, जस्ट अ सर सेकेंड। ये जो अभी आपने एक फंक्शन बोला है, ये स्टाइल डॉट सी एस एस जो हमने क्रिएट किया उसको एक्सेस करेगा? जी बिल्कुल एग्जैक्ट। अच्छा, मैंने इसके स्टेप्स लिखता हूँ ताकि अगर किसी को बिल्कुल ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है तो आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा। सबसे पहले क्या किया, हमने एक फंक्शन बनाया, क्रिएशन। उसके बाद हमने कॉल WP_NQ स्टाइल। उसके बाद हमने क्या किया है कि उसका एक नाम दिया है, या आप कुछ भी दे सकते हैं कि माई माई थीम स्टाइल है, ये इसका नाम होगा। उसके बाद हमने चौथे नंबर पे क्या किया है कि गेट URI, ये फंक्शन कॉल किया है, विच, ठीक है, तो उसका एड्रेस रिटर्न कर, ये यहाँ पे हो गया। उसके बाद हमने नेक्स्ट पे आए तो हमने ऐड एक्शन किया, ऐड एक्शन हुक को कॉल किया। फिर उसके बाद हम सेकंड पे आए और हमने क्या किया कि यानी कि इस ऐड एक्शन के अंदर हमने उसको बताया कि कॉल WP_NQ स्क्रिप्ट, इनको कॉल कर दो, और उसके साथ हमारा फंक्शन जो है वो व्हेन कॉल अवर फंक्शन। जी, मैंने इसको जितना मेरे अंदर पोटेंशियल था इसको सिंपलीफाई करके समझाने का, ताकि आप लोगों को ये चीज बड़े अच्छे से क्लियर हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने उसको कर दिया है। तो उनमें से जिनका मैंने नेम लिया था स्पेसिफिकली, कोई बताना चाहेगा कि ये यहाँ पे क्या हो रहा है? एनीवन? यस सर। जी सबसे बताएं। पहले तो हमने एक फंक्शन यूज किया है जो कि WP_NQ स्टाइल के नेम से है। और इसमें हम जब माई थीम स्टाइल्स जो है, जो हम किसी भी नेम से हम ऐड कर सकते हैं, CSS स्टाइल डॉट CSS का मतलब इसका फाइल ऐड किया। उसके बाद गेट स्टाइल शीट URI, इसमें हम पा देंगे स्टाइल डॉट CSS का जो हम ऐड फाइल करेंगे इसमें। और उसके बाद हमारे पास जो ऐड फंक्शन है, इसमें हम फंक्शन ऐड करेंगे। WP_NQ स्क्रिप्ट्स में जो हमारे पास स्क्रिप्ट्स हो रही होंगी उनको ऐड करेंगे। और माई थीम्स NQ स्टाइल्स हम इसमें अपने फंक्शन को कॉल करेंगे। थैंक यू मैम। जी मैम आयशा, आप भी इसको एक्सप्लेन करने लगी थी। यस सर। इसमें जी फर्स्ट स्टेप बताइएगा। में इसका फर्स्टली पर्पस ये होता है कि इसने स्टाइल डॉट सी एस एस को लिंक करना होता है वर्डप्रेस की स्टाइलिंग के लिए। तो फर्स्टली क्या होता है, एक फंक्शन बनाया है जिसका नाम है माई थीम इन क्यू स्टाइल्स। फिर उसके आगे जो है WP_NQ स्टाइल, ये कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, फिर नाम हो सकता है। फिर आगे जी है जी। माई थीम स्टाइल, फिर आगे
हमने गेट करवाई है हमारी CSS फाइल, वो एक प्री डिफाइंड फंक्शन से। फिर हमने ऐड फंक्शंस करवाए हैं WP-NQ स्क्रिप्ट्स। जो भी स्क्रिप्ट्स हमें चाहिए होंगी वो वर्डप्रेस खुद ही लोड कर लेगा। फिर जो लास्ट पे है, यहाँ पे हमने अपने फंक्शंस को कॉल करवाई है। आई थिंक सो सर का इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया है, तो वो अभी हमें ज्वाइन करते हैं दोबारा से। सर जफर हमारे साथ मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी। आई एम गुड। कैसे हाल है सब लोगों के? हाउ थिंग्स आर गोइंग? Yes, sir. Alhamdulillah, fine. Everything is going well, sir. माशाल्लाह जी, इट इज ग्रेट। तो आप में से जो लोग कंसिस्टेंट होंगे तो इंशाल्लाह दे विल अचीव देयर गोल्स आल्सो। Inshallah, sir. Sure. राइट। आप में से नाकाम सिर्फ वो लोग होंगे जो छोड़ के चले जाएंगे, जिन्हें कोई और जरूरी काम पड़ जाएगा, बोर हो जाएंगे। राइट। तो अदरवाइज ये बूट कैंप कैसा जा रहा है? ये हेल्पफुल है आप लोगों के लिए बूट कैंप? क्योंकि हमारा ये Yes, सेपरेट sir. ट्रैक है। Much help. सही। ये शहबाज खान, आपकी आवाज बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही, शोर ही आया हमारे पास। तो इट इज ग्रेट कि आप लोगों को माशाल्लाह इससे हेल्प मिल रही है, और क्लास में जो 25 स्टूडेंट्स हैं वो भी एक प्रूफ है कि इट इज हेल्पिंग यू गाइस। और हमारे लिए आप में से वो बंदा पास होगा जो इतना अच्छा हो जाए कि वो नेक्स्ट टाइम इसको लीड कर सके। दिस इज अ वेरी सिंपल क्राइटेरिया फॉर अस। तो जिस तरह सर कुर्बान ने किया था, मैम फातिमा मलिक ने किया था, कि उन्होंने पहले पढ़ा, और वो दोनों फिजिक्स के थे, और उन्होंने फिर पढ़ाया। तो पढ़ाने के लिए ये नहीं कि आपको बहुत अच्छा आता हो, बहुत डिटेल आती हो, जैसा भी पढ़ाया जाता है पढ़ा दें, क्वालिटी खुद ही आ जाती है। वी आर नॉट वरीड अबाउट क्वालिटी। जब आप पढ़ाना शुरू करेंगे तो आपकी क्वालिटी बेहतर होगी। जिस तरह आपने चलना इसी वक्त सीखा था जब आपने चलना शुरू किया था। ऐसा नहीं था कि पहले चलना सीख लिया था फिर चलना शुरू किया था। तो आपने जैसे भी स्टेप समझ आते थे लेने शुरू कर दिए थे, तो आस्ता आस्ता चलना आ गया था। तो इसी तरह बोलना शुरू करें, पढ़ाना शुरू करें, तो आस्ता आस्ता आपको चीजें आती जाएंगी। दैट इज हाउ ह्यूमन ब्रेन इज डिजाइंड। तो एनी फीडबैक, कोई ऐसी चीज जो हम इम्प्रूव कर सकें? इंशाल्लाह सर बताऊंगा। अभी तो क्लासेस ले रहा हूँ, बिल्कुल स्टार्ट से बिगनर से बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मुझे यहाँ आके पता चली हैं, जो मुझे आज से पहले पता नहीं थी। तो इंशाल्लाह सर हाँ सीख के बिल्कुल। आई कोड गुरु का जो मेन मिशन है, मेन पर्पस है, वो है ही अवेयरनेस क्रिएट करना। ये अवेयरनेस क्रिएट करना कि हमारा भी हक है कि हम अच्छी जिंदगी जिए, हमारा भी हक है कि हम लाइफ में पाप देख सकें, और हम में से कम 99% लोगों को अल्लाह ने इतना आईक्यू दे दिया है कि वो अपने ख्वाब अचीव भी कर सके। तो तो पहला जो सबसे बड़ा मसला है वो है ही अवेयरनेस। ये अवेयरनेस के असल में कैरियर होती क्या चीज है? जी सर, राइट। बहुत बड़ा और मसला है ये मसला। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि हम अपने ख्वाब ही इतने छोटे कर देते हैं कि वो पूरे भी हो जाए तो गुजारा नहीं होता। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। ऐसे ही है। क्योंकि हमने अपना ख्वाब बना लिया फ्रीलांसिंग, तो हमारे 22 लाख बच्चे फ्रीलांसिंग करते हैं, लेकिन पाकिस्तान का खर्चा ही पूरा नहीं होता। राइट। हमारे बच्चों के पास पीने के लिए दूध नहीं है। उसकी रीजन क्या है कि फ्रीलांसिंग में फ्री उतनी इनकम ही नहीं है। फ्रीलांसर्स का
फ्रीलांसर्स का अपना खर्चा पूरा नहीं होता सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो हम वो हुआ क्या है कि बेसिकली क्या कहते हैं कि हमें अपना गोल ही इतना छोटा रख लिया कि वो अचीव तो हो जाता है, लेकिन वो गोल नहीं है, दैट इज अ फेलियर। गोल गोल शुड बी समथिंग बिगर। तो हाँ, तो किसी और का कोई कमेंट, कोई क्वेश्चन? प्लीज जो भी क्वेश्चन होते हैं ना बोला करें, ताकि No, sir, it is not good. यार आपकी फिर मुझे आवाज समझ नहीं आई भाई। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी वाले। सर। मेरा ये क्वेश्चन था कि जब हमारी सिलेक्शन होती है, क्या उसके फौरी बाद वो जो इंटर्नशिप होती है या फिर जॉब होती है? कहाँ पे सिलेक्शन होती है? अच्छा, वर्डप्रेस ब्रिगेड में। जी। अच्छा, ये बड़ा जबरदस्त आपका सवाल है। मेरा ख्याल है पहले वो इंटर्नशिप देते हैं और उसके फौरन बाद जॉब। क्या आजकल जो वो पाकिस्तान में क्या वो आजकल जो इंटर्नशिप नॉर्मल पेड ट्रेंड है, होती है? हाँ बिल्कुल पेड होती है, बिल्कुल पेड होती है। ओके। अगर कोई चीज फ्री है ना तो उसमें कोई मसला है। फ्री इंटर्नशिप नहीं करनी चाहिए मेरे ख्याल में। सही है। तो जी। फ्री इंटर्नशिप इज अ डेंजरस साइन, और बेसिकली उसे अवॉइड करना चाहिए फॉर मल्टीपल रीजंस। फॉर एग्जाम्पल? फॉर एग्जाम्पल देखें, अगर मुझे एक मुझे चीज मिल रही है फ्री, एक बंदा मुझे फ्री में मिल जाता है और बंदा किसी काम का नहीं है, तो कम से कम वो सफाई तो कर देगा ना, चाय भी बना देगा, तो मुझे उसे रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर एक बंदे को मैं महीने का 20,000 दे रहा हूँ तो मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम वो 20,000 कमाने के काबिल हो, वरना मैं उसे नहीं रखूंगा। तो जो फ्री की इंटर्नशिप है उसमें एम्प्लॉय को क्योंकि एवरी कंपनी इज अ बिजनेस, इसलिए फ्री की जो इंटर्नशिप है उसमें कोई केयर नहीं करता आपको आता है कि नहीं आता। और स्पेशली इंटर्नशिप में या जॉब में आप सीखते नहीं है। इंटर्नशिप में या जॉब में जॉब लर्निंग बहुत कम होती है। जो आप इंटर्नशिप या जॉब में सीखते हैं, एक साल में शायद उससे एक हफ्ता ज्यादा चीजें सीख लेते हैं, या एक हैकाथॉन में जाके आप एक साल की जॉब से ज्यादा सीख लेते हैं। जॉब में लर्निंग बहुत स्लो होती है। सही है। तो इसलिए हमेशा जॉब पे, इंटर्नशिप पे पैसे ज्यादा मांगें तो आपको पता चलेगा कि आपका एम्प्लॉयर आपको कितनी कितनी वर्थ करता है, उसके ख्याल में आपकी वैल्यू क्या है। अगर आप कहेंगे मुझे रख लो, मैं किसी भी सैलरी पे काम करने के लिए तैयार हूँ, तो इसका मतलब है कि आपकी कोई वर्थ नहीं है। एक्सक्यूज मी सर। जी सर हमारा नेक्स्ट सेशन है, तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं या बिल्कुल हम जी, फिर नेक्स्ट इसको मूव कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं। थैंक यू, ग्रेट। तो करें? जी सर। हैव बिग ड्रीम्स। तो आईकोड गुरु इज 200% कमिटेड टू हेल्प यू अचीव द ड्रीम। अल्लाह हाफिज़। थैंक थैंक यू यू सर। सो मच अल्लाह सर, हाफिज़। बहुत शुक्रिया।